वेल 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 सीएम पंक न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं। आई नो तुम सोच रहे हो कि कोडी वर्सेस सैमी होना था, ये क्या हो गया। तो बात करते हैं आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में, बिकॉज ये था रॉ इन शिकागो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा न्यू वीडियो में। यस, तुमने सही सुना, अब सीएम पंक न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। आज का मंडे नाइट रॉ का शो भाई था बड़ा अपसेट डाउन वाला, लेकिन फाइनली इन लोगों ने शो बड़े सही तरीके से एंड किया। मजा आया मुझे शो पे। पहले बात करेंगे शो के मेन इवेंट वाली चीज के बारे में कि भैया मेन इवेंट के अंदर हुआ क्या है। तो देखो हुआ क्या कि पहले जो अपने कोडी रोड्स हैं वही सैमी ज़ेन का फेस करने वाले थे, लेकिन शो की ओपनिंग के अंदर ही क्या हो गया कि अटैक किया गंथर ने कोडी रोड्स के ऊपर बैक स्टेज पे। और इसके बाद यहाँ पे बात कंफर्म होती है कि भाई कोडी को हुई है सॉर्ट ऑफ इंजरी वगैरह, उन्हें मेडिकल टेस्ट वगैरह किए जाएंगे। और मेडिकल टेस्ट के बाद अगर कोडी रोड सही साबित होता है कि हाँ वो इन रिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर सकते हैं, तो वो मेन इवेंट में कम्पीट करेंगे। इस न्यूज़ को सुन के सैमी ज़ेन तो बड़ा खुश हो गए। सैमी ज़ेन बैक स्टेज इंटरव्यू पे कहते हैं कि भैया अब तो उनका ओपोनेंट ही चला गया, तो प्रोबेबली उन्हें अपनी चैंपियनशिप भी अब डिफेंड नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन निक यहाँ पे आते बैक स्टेज के ऊपर उनकी गंथर के साथ में बहस भी होती है, और यहाँ पे इवन निक और एडम पियर्स के बीच में भी अच्छी खासी बैक स्टेज पे बहस होती है। हम लोग देखते हैं एडम पियर्स कहते हैं इस बात को सैमी ज़ेन से कि भैया मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ आज तुम्हें ओपोनेंट मिलेगा, तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम्हें अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ेगी। वो बहुत से वॉइस मेल्स भेजते हैं अलग अलग लोगों को, लेकिन निक आके ये बात कहते हैं कि भैया वो वॉइस मेल ही भेजे जा रहे हैं। और यहाँ पे निक ने एक बंदे से बात भी कर ली है सीधा फोन मिला के, यानी कि उन्होंने उस बंदे की रिप्लेसमेंट ढूंढ ली है जो कि फेस करेगा कोडी रोड्स की जगह आज सैमी ज़ेन का मेन इवेंट के अंदर। अब हुआ क्या कि भैया ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया था, लेकिन फिर भी शो के मेन इवेंट के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला कि सैमी ज़ेन आ गए रिंग के बीचों बीच में। अचानक से एक शटर ओपन होता है ऑल स्टेट अरीना का, एंड बैंग पीछे सीएम पंक खड़े होते हैं। सीएम पंक आते हैं, क्या अच्छा खासा मैच था, लाइक बहुत सारे क्लोज मोमेंट्स थे। यहाँ पे हेलुआ किक सैमी ज़ेन ने दी, ठीक है, और उसके ऊपर से सीएम पंक ने भी दी। सीएम पंक ने जीटीएस दिया, अपने सैमी ज़ेन ने जीटीएस दिया, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स वाले मोमेंट थे। आखिरी में क्या हुआ कि फाइनली सीएम पंक ने हेलुआ किक दी, साथ ही में जीटीएस भी दिया, 1-2-3 हुआ, एंड बैंग सैमी ज़ेन टाइटल हारे और अपने न्यू चैंपियन अब सीएम पंक हैं। ऑफ कोर्स वो सैमी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, उनकी शक्ल पे देखने के लिए लग रहा था कि भैया ये क्या था, मुझे कुछ 9 दिन के लिए टाइटल दिया तुम लोगों ने, उसके बाद मेरे से टाइटल क्यों छीन ली। बट अब सीएम पंक न्यू चैंपियन है एंड इट्स ऑफिशियल। अब अगर कोडी रोड्स आके गलती से सीएम पंक से वो टाइटल ले जाएंगे ना SummerSlam में, मैं सही बता रहा हूँ, मैं WWE की इतनी गालियाँ दूंगा उसे, इतनी गालियाँ दूंगा कुछ कहने की हद नहीं है। बिकॉज सीएम पंक फाइनली चैंपियन बने यार दोबारा। अब तुम सीएम पंक से टाइटल मत ले जाना, वरना तो मूड मेरा हो जाएगा खराब, क्योंकि सीएम पंक एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा चैंपियन है। आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि रैंडी ऑर्टन अगर टाइटल ले जाए सीएम पंक से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन कोडी रोड्स। लेकिन अभी फिलहाल के लिए भैया मंडे नाइट रॉ तो कुछ इस तरीके से खत्म हुआ एंड सीएम पंक इज न्यू चैंपियन। पता है मुझे क्या लगा पर्सनली, मुझे ऐसा लगा कि WWE को लगा कि भैया कोडी रोड्स अगर सैमी ज़ेन को डिथ्रोन करेगा, लोग तो चढ़ बैठेंगे कि भैया ये क्या कर दिया तुमने, सैमी ज़ेन को रियून करके रख दिया, कोडी रोड्स को ओवर पुश कर दिया, ये दुनियादारी सब। तो इन्होंने दूसरा डायरेक्शन चुनी। इन्होंने सोचा सीएम पंक को हम लोग वापस तो बुला रहे हैं मंडे नाइट रॉ में, तो क्यों ना आज टाइटल हम यहाँ पकड़ा दें और SummerSlam में हम लोग करवाएंगे कोडी वर्सेस पंक, लेकिन इस बार दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से। और वो दूसरा एंगल ये था जहां पे अपने को जीत देखने के लिए मिली, और सीधा सीधा अब WWE करवाएगी सीएम पंक और इन दोनों का मैच इस साल SummerSlam प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। बाकी बात करें शो के बारे में तो भैया सेथ रॉलिंस आते हुए नजर आए। सेथ रॉलिंस बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। ये रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, वो इस बिजनेस वगैरह को चलाता है। यहाँ पे वो कहते हैं वो तीनों एक साथ आए थे, यानी कि शील्ड ने एक साथ ट्रायो में डेब्यू किया था। वो कहते हैं रिंग साइड पे जो बच्चा बैठा है मैं उसकी तरह था, मेरा सपना था कि मैं यहाँ पे आऊँ, एक माइक्रोफोन में बात करूँ, मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूँ। और मुझे पता बुरा कब लगा जब मेरे सपने किसी और को हैंड ओवर कर दिए गए, उस इंसान को जो कि वो डिजर्व ही नहीं करता था। और अपने सपने पूरे करने के लिए सेथ रॉलिंस ने जो किया वो किया, उन्होंने MITB कैश इन किया, उन्होंने शील्ड का ब्रेकअप किया, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि रोमन रेंस ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करते हैं जो कि उन्हें मिल रहा है। ऐसी बहुत सी वो बातें करते हैं और वो कहते हैं फाइनली वो जाके जीतेंगे और SummerSlam के अंदर वो टाइटल जीतेंगे जो कि वो कभी हारे नहीं थे। LA नाइट आके डिस्ट्रप्शन करते हैं। LA नाइट कहते हैं कि भैया देखो एक्चुअल में बात थोड़ी सी ऐसी है कि तुम लोग ना बड़े अजीब से लोग हो, हेलो ब्रदर हाय ब्रदर करके तुम लोग टाइटल शॉट ले जा रहे हो, जबकि तुम किंग ऑफ द रिंग का फर्स्ट राउंड टूर्नामेंट हारे थे, मैं भी हारा था, लेकिन मैं गया बैक
ऑनलाइन में तुम आए, तुमने ब्रदर ब्रदर नॉस्टैल्जिया गेम खेला और तुम्हें एक टाइटल शॉट मिल गया, मुझे एक टाइटल शॉट ही नहीं मिला। यहाँ रॉलेंस कहते हैं देखो भैया मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये अभी फिलहाल मेरा टाइम है और जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा अगर तुम मेरे सामने तो मैं करूंगा तुम्हारी ऐसी तैसी। इस तरीके से सेथ रॉलिंस जाते हुए नजर आए। अचानक जिमी ऊसो आते हैं और जिमी ऊसो बैक स्टेज के ऊपर अटैक वगैरह करते हुए नजर आए। बैक स्टेज पे नहीं, मतलब रिंग के अंदर ही अटैक किया एलए नाइट पे, एंड लेटर जेकब ने भी उन पर अटैक किया था। स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं आज विजन के खिलाफ। अब मैच की एंडिंग में क्या ही बोलूं, मैच की एंडिंग में हुआ क्या कि जो अपने ब्रास नकल्स थे वो थे ऑस्टिन थ्योरी के पास में, लेकिन हुआ क्या कि एंजेलो डॉकिंस ने उस चीज का फायदा उठाने का ट्राई किया। मैच के एंडिंग में मैक्जीन ड्यूप्री आई, उन्होंने एक लो ब्लो लगाया एंजेलो डॉकिंस को, विजन की विक्ट्री हो गई और उसके बाद रिंग साइड के ऊपर वो सब हुआ है ऑस्टिन थ्योरी और मैक्सीन के बीच में। और पता है मुझे थोड़ा सस्ता डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन वाली वाइब है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो बिहेव भी ऐसा कर रहे थे, मैक्सीन ने कपड़े भी वैसे ही पहन रखे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैक स्टेज के ऊपर भी भैया मैक्सीन तो मस्त गाड़ी में बैठ के ऑस्टिन थ्योरी के साथ चली गई हैं। ओटिस और अकीरा टोजावा मुंह खोलते रह गए। सोल रुका वर्सेस राकेल रॉड्रिगस के बीच में मैच हुआ बाय द वे वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। हम देखते हैं रिंग साइड पे ईयू स्काई, लिव मॉर्गन वगैरह सब होती हैं। ईयू स्काई ने मदद की आज सोल रुका की और इसलिए सोल रुका स्टिल चैंपियन भी हैं। हम लोग पॉल हेमन का भी सेगमेंट देखते हैं जहां पर वो बात करते हैं आने वाले हेल इन अ सेल मैच के बारे में जो कि समर स्लैम के अंदर होगा और जहां पे जो बीस्ट है वो एक बार फिर से ओबा फेमी को हराएगा। ओबा फेमी आते हैं, वो कहते हैं कि भैया मुझे लगता है पॉल हेमन तुम्हें काफी बात करने की जरूरत है या फिर तुम्हें बात करना बहुत पसंद है, तो मुझे लगा मैं क्यों ना आके तुम्हें ज्वाइन कर लूं। पॉल हेमन कहते हैं तुमने पिछले हफ्ते देखा नहीं, अगर तुम शिट बात करोगे तो तुम्हें हिट मिलने वाला है। इसके बाद जो है फेमी बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया वगैरह, लेकिन ब्रॉक लेसनर की एक बार फिर से जो अपने एक्कलेड्स अचीवमेंट है पॉल हेमन उसको याद करवाते हैं कि वो फॉर्मर यूएफसी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, उन्होंने अंडरटेकर को हराया, अंडरटेकर को स्ले किया है, वो इंसान जिसने एक्चुअल में हेल इन अ सेल बनाया था। इवन वो हेल इन अ सेल को ब्रॉक्टागन कहते हैं, यानी कि ऑक्टागन का ब्रॉक लेसनर का वर्जन इज हेल इन अ सेल। तो वहां पे ब्रॉक को हराना इज वेरी टफ, वेरी मुश्किल टाइप से सीन। अब हुआ क्या है कि इसके बाद वो कहते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर, हुआ क्या कि जो रेसलमेनिया में किया ओबा फेमी ने वो सब सही था, उन्होंने प्रूव किया कि ब्रॉक लेसनर इज बीटेबल। क्लैश इन इटली में ब्रॉक लेसनर ने प्रूव किया ओबा फेमी इज बीटेबल। लेकिन अब यहाँ पे जो बात अटक चुकी है ना, वो बात अटकी है इस साल समर स्लैम में ये देखने के लिए कि कौन सा इंसान अनबीटेबल है, और वो डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर होंगे। लेकिन ओबा फेमी उल्टा वार्निंग देते हैं और वो कहते हैं कि वो हराएंगे ब्रॉक लेसनर को और उन्हें हेल इन अ सेल के अंदर जीत हासिल करनी है। ईथन पेज एंड रूसेव वर्सेस चैड गेबल एंड ड्रैगन ली के बीच में मैच हुआ। ईथन पेज एंड रूसेव की विक्ट्री हो गई एंड पोस्ट मैच में भी रूसेव ने जो हेनरी वगैरह सबकी ऐसी तैसी कर दी एंड इसके बाद वही अपना आज का मेन इवेंट हुआ। ओवरऑल आज के मंडे नाइट रॉ एपिसोड को मैं रेट करना चाहूं तो मैं रेट करूंगा सीएम पंक के रिटर्न के बाद, उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद, इट्स लाइक 8.5 9 भी कह सकते हो, बिकॉज मेजर रीजन वॉज कि मैंने सीएम पंक की रिटर्न एक्सपेक्ट की थी, लेकिन उन्हें आप चैंपियन बना दोगे ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड कि मैं इतनी रेटिंग इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि भाई आपने कोडी रोड्स को भी टाइटल पिक्चर से बाहर निकाल के कुछ तो फ्रेश करने का ट्राई किया। एक कहूँ तो मुझे हल्का बुरा लग रहा है सैमी ज़ेन के लिए, बट इट्स ओके, लाइक ठीक है, वो सबको पता था ही इज़ अ ट्रांजिशनल चैंपियन। ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यू उसको रोमन रेंज जैसी कोई बड़ी लंबी चौड़ी रेंज नहीं देने वाली थी, बट या सीएम पंक इज चैंपियन। वी आर गोइंग टू समर स्लैम विद सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और ये था मेरा रॉ का रिव्यू। ओवरऑल रॉ का जो प्रो था या फिर कहूँ मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट, मुझे वो यही लगा कि आपने कोडी रोड्स को हटाया, गंथर और निक का जो फ्यूड है वो भी हाइप किया आपने, और मेन इवेंट में आप सीएम पंक को लाए, उन्हें वर्ल्ड चैंपियन भी बना दिया। जो कौन लगा मुझे वो यही लगा कि भाई कुछ शो पे ऐसी चीज़ें थी जो कि फिलर टाइप लगी, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, मज़ा आया। ब्रॉक लेसनर शो पे होते और मज़ा आता। बाय द वे रोमन रेंज अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे अपीयर होंगे। एंड इस हफ्ते पता है एक और मुझे पॉजिटिव ये लगा कि ब्लड लाइन का उतना खास नहीं था। आज पूरा शो मतलब अनडिस्प्यूटेड टाइटल के थ्रू कैरी हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है, बिकॉज ब्लड लाइन हमेशा कैरी करती है मंडे नाइट रॉ को, लेकिन फाइनली आपके पास कुछ और भी है जो कि आप टेलीविजन पे दिखा सको हमें। चलो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। तो मैं से मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।